तो हेलो बच्चों, मैं मानस। मैं दीपांशु। तो आज बेसिकली हम दोनों बात करने वाले हैं जेई मेंस के। अभी पोस्टपोन 75% क्राइटेरिया बहुत कुछ मार्केट में चल रहा है, तो उसके क्लैरिटी के लिए हम लोग अभी बात करने वाले हैं। तो क्या चल रहा है दीपांशु, बताओ आगे के लिए। जैसा कि हम सबको पता है कि जनवरी 2023 में जेई मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है। बट हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है या फिर बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा। ट्विटर से लेके फेसबुक हर जगह ये ट्रोल कर रहा है। तो मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ इससे रिलेटेड, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। और पहली बात तो ये कि जो गवर्नमेंट है वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है कि चीज़ों को पटरी पर लाना है और एग्ज़ाम को जनवरी और फिर अप्रैल में लेना है मेंस का। और उन्होंने ऑलरेडी डेट भी सेट कर रखा है, एडवांस का जून में लेना है, जून में रिजल्ट दे देना है, फिर पूरा जुलाई काउंसलिंग करना है और अगस्त से क्लासेज स्टार्ट कर देनी है। तो वो सब पहले से सेट है। अब ये चल रहा है मार्केट में कि कोविड आ रहा है, कोविड की वजह से एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा। तो अभी इंडिया में तो कुछ वैसा हालात है नहीं, और जनवरी को लेके तो ये बहुत मुश्किल है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। तो रेदर देन हम पढ़ाई छोड़ के इस पर ध्यान दें कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम उन बच्चों के लिए जो इस पर ध्यान दे रहे हैं, और फ़ायदा उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि एक्चुअली जेईई मेंस में होता क्या है कि मार्क्स मैटर नहीं करता, मैटर आपके परसेंटाइल करते हैं, और वो बच्चों पे ज़्यादा वेरी करता है। अगर 10 लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं और उनमें से आधों ने एग्ज़ाम ही नहीं दिया या आधे यही सोचते रह गए कि क्या चल रहा है, तो बाकी बच्चों को बहुत फ़ायदा हो जाता है। कम मार्क्स पे भी ज़्यादा परसेंटाइल आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि थोड़ा कंपटीशन कम हो जाता है। तो ये भी एक अच्छा टाइम है उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई करते हैं। तो मैं जैसा बताना चाहता हूँ, 2020 में ऐसा ही हुआ था जब कोविड आया था। तो जनवरी का तो अटैम्प्ट हो गया था क्योंकि कोविड उस समय नया नया था। बट अप्रैल वाले में क्या हुआ था कि 500 पर डे केसेज आते थे, तो एग्ज़ाम जो था वो पोस्टपोन्ड हो गया। और सितंबर में जब 50,000 पर डे केसेज आते थे तो एग्ज़ाम हो गया। और उस टाइम हम लोग को यही देना था और हम सोचते थे कि एग्ज़ाम फिर से पोस्टपोन्ड हो जाएगा, और उसके चक्कर में हम वीडियो ही देखते रह गए। तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। अब आपको वो डिफरेंस समझना होगा। सेम सिचुएशन है अप्रैल में और सितंबर में। यही डिफरेंस था कि गवर्नमेंट अप्रैल में रेडी नहीं था कोविड को लेके, उसके बारे में कुछ पता नहीं था। बट एक बार चीज़ें हो जाती हैं तो सितंबर में सब कुछ सही हो गया था। तो फिर केसेस आ रहे थे नहीं आ रहे थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अभी तो 2-2.5 साल हो गया है, अब तो वैक्सीन भी लग चुकी है। तो आप इस सब पे ध्यान मत दो। आप जितना ध्यान दोगे उतना दूसरों का फायदा कराओगे, अपना नुकसान कराओगे। और एक बात याद रखना, जनवरी का अटेम्प्ट ही सब कुछ होता है। और जेईई मेंस में कभी भी मार्क्स मैटर नहीं करता है, सेंटर मैटर करता है। सेंटर पे आए कितने बच्चे हैं वो मैटर करता है। कम मार्क्स में भी कभी कभी बहुत ज़्यादा परसेंटाइल आ जाता है। तो आप उस पर फोकस करो और अच्छे से पढ़ाई करो, और कुछ नहीं होने वाला है ऐसा। और फालतू का अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि हमने भी कर रखा था। तो कोई मतलब नहीं है ऐसा सब यूट्यूब वीडियो और फिर बाकी चीज़ें देखकर। तो आप पढ़ते रहो और बस पढ़ते ही रहो। क्या करोगे? तो बेसिकली बच्चों इसमें चीज़ें क्या है ना, चीज़ें बहुत कुछ है। बहुत सारे क्रिएटर अभी व्यूज़ के लिए कुछ भी वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है। हम लोग का बेसिकली ब्लॉग का चैनल है, तो हम लोग सोचे बच्चों, हम लोग भी जेईई एस्पिरेंट थे सभी, तो सोचे उनको एक अपडेट दे दे कि आप लोग ज़्यादा ये इधर उधर मत जाए। नॉर्मल जो आया मार्केट में उन्हें आप लोग देख ले और अपने पढ़ाई पे फोकस करें। क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये अगर अभी आप थोड़ा सा स्टडी पे ध्यान दे देते हो ना, तो अभी आप क्रैक कर जाओगे। तो यही सब चीज़ें थी। अगर ये चला गया तो दोबारा तो फिर और नहीं जनवरी का आएगा। अटेम्प्ट इसीलिए अच्छा होता है ना कि बेसिकली हम लोग जिस टाइम दिए थे सभी बच्चे बेसिकली जनवरी से ही उठे थे। जनवरी का ही मेन होता है, तो इसीलिए आप लोग अभी अच्छे से फोकस करो। बाकी और कुछ अपडेट आता तो हम लोग आते हैं लेकर के। और एक और चीज़ है कि आप ये सब सारे डिसीजन गवर्नमेंट लेती है, और गवर्नमेंट के साथ कुछ ऐसा कम्युनिकेशन अभी हुआ नहीं है, ना ट्विटर पे ना उन्होंने कुछ ऑफिशियली डाला है। तो इस सब पे ध्यान मत ही दो तो ज़्यादा अच्छा है। और जेईई का अटेम्प्ट ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट में, बहुत सारे कोचिंगों में सिलेबस ही पूरा नहीं होता है। तो बहुत सारे बच्चे अपना फुली प्रिपेयर होकर नहीं आते हैं एग्ज़ाम देने, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेटेज बढ़ जाता है उन बच्चों का जो पूरा पढ़े होते हैं या फिर जो तैयारियाँ कर रहे होते हैं 1-2 साल से। तो आप भी पढ़ो और एग्ज़ाम दो। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। और जनवरी के अटैम्प्ट को बहुत ही सीरियसली देना, क्योंकि परसेंटाइल ही मैटर करता है। आप ये मत सोचना है कि आप पढ़ के बाद में अप्रैल में नंबर ले आओगे, तो वो मैटर नहीं करता। आपके जितने ज़्यादा परसेंटाइल होगे, भले वो 90 नंबर पे ही क्यों ना हो, आप 110 वाले को भी क्रॉस कर सकते हो परसेंटाइल में। तो आप पढ़ाई करो। तो आप लोग ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट मत हो। हम लोग वीडियो आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। तो हम लोग वीडियो लाते रहेंगे, उसके थ्रू आप लोग समझो और अच्छे से पढ़ाई करो। एक और चीज़, पोस्टपोनमेंट से रिलेटेड अब कोई वीडियो मत देखो कहीं पे भी। और
बाकी चीजों से रिलेटेड देख सकते हो, कट ऑफ क्योंकि कितना आएगा, न्यू ranking अगर क्या कुछ बनेगी। न्यू अपडेट आया ना वो आप लोग But देखो। postponement तो यार नहीं होगा। हाँ, एक ही वीडियो अगर जैसे पोस्टपोन पे मार्केट में भी चल रहा है तो किन्हीं एक का देख लो, क्योंकि उससे ज्यादा कुछ नहीं जो हम लोग ने बताया ना, बाकी सभी क्रिएटर जो है वो वही चीजें रखेंगे, तो फायदा नहीं है। आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दो। ये कंफर्म है, कोविड कितना भी आ जाए अभी तो बहुत मुश्किल है उस चीज का। तो आप अपडेट्स देखो, कट ऑफ देखो, आपकी जो पसंदीदा कॉलेज है उसके बारे में देखो, बट पोस्टपोनमेंट का मत ही देखो। इस पोस्टपोन होता भी है ना तो आप स्टडी करो अभी, क्योंकि जो बच्चे अभी पोस्टपोन के इंतजार में है ना, अगर आप पढ़ाई करते हो तो उनसे आप काफी आगे निकल सकते हो। बहुत ही कम मार्क्स तो में percentile हाँ, बहुत एक ज्यादा अगर आ 1% कहीं चांस है कि अगर होता है, इट मे बी बाद का बात है, तो आप लोग पढ़ाई करो अच्छे से, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो इस वीडियो के बाद पक्का आप लोग नहीं देखोगे ना, कमेंट करके बताओ नहीं देखोगे, प्रॉमिस करो, वीडियो में कमेंट में प्रॉमिस करो और नहीं पढ़ाई देखोगे, करो। और पढ़ाई करो अच्छे से, पढ़ाई आप लोग का और अभी ये काम कोई देगा। जनरली कोई यूट्यूबर नहीं बोल रहा है, हमने वो चीज को फेस हाँ, किया है, face क्योंकि किया। कोविड हम लोग में काफी- हमने जेईई का एग्जाम दिया था, हम तो लोग सेम चीज था, हाँ, और अभी भी सेम चीज हो रहा है। बहुत लोग यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं इससे रिलेटेड, तो थोड़ा इस सबसे बचो। हम और लोगों पढ़ाई पे गाइस ध्यान दो। इसमें काफी सारा एक्सपीरियंस है, होना है वो तो हो ही जाएगा, पोस्टपोन होना होगा हो जाएगा, लेकिन अगर एग्जाम हो गया और तुम्हारा कुछ नहीं हुआ तो फिर तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। और अगर कट ही जाएगा फिर। अगर पोस्टपोन हो भी जाता है ना, तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि पोस्टपोन होगा नहीं पढ़ेंगे, तो वो उस टाइम भी नहीं पढ़ेंगे जिस टाइम एग्जाम होने वाला होगा, इसीलिए गलत बहुत ही फहमी मत tough रहो। होता है अप्रैल का जेईई मेंस का एग्जाम, क्योंकि जनवरी में ही आधे से ज्यादा बच्चे क्वालिफाई कर गए होते हैं, उसके बाद डिमोटिवेशन और बाकी हाँ। सारी चीजें आ जाती हैं। First अगर attempt गलती important से होता है। जनवरी के बाद कोविड आ जाता है और अप्रैल वाला पोस्टपोन हो जाता है, फिर तो आप और डिमोटिवेट हो जाओगे और पढ़ने का मन नहीं करेगा। चलो Okay, ठीक तो ठीक है आपकी गाइस, पढ़ाई करो और जितना दिए उसको ध्यान में जरूरी रखो। अपडेट्स देखा करो, फालतू के वीडियो हाँ। देख के अपना टाइम और अपने घर वालों का भी टाइम ना खराब किया करो। चलो मिलते हैं नए वीडियो को content। जरूर सब्सक्राइब करके रखो, मिलते हैं फिर ऐसे कभी नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।